अगर मैं आपसे कहूं, आपकी वो नामुमकिन दुआ जिसे आपने कई बार आंखों में आंसू लेकर मांगा है, शायद वो अभी इसी वक्त कबूल होने के मरहले में हो और अल्लाह ने उसके लिए आपको कुछ खफिया निशानियां भी दी हैं। लेकिन 90% लोग उन निशानियों को पहचान ही नहीं पाते। आज अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देख ली तो हो सकता है आपको पता चल जाए कि आपकी दुआ रद्द हुई है या कबूल होने वाली है। हम सबकी जिंदगी में एक दुआ ऐसी जरूर होती है जो हमें अंदर से तोड़ देती है। हम उसे बार बार मांगते हैं, कभी खामोशी में, कभी आंसुओं के साथ, लेकिन फिर भी कुछ बदलता हुआ नजर नहीं आता। ऐसे लम्हों में दिल थक जाता है, उम्मीद कमजोर पड़ने लगती है और इंसान सोचता है कि शायद उसकी दुआ सुनी ही नहीं जा रही। लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बरअक्स है। अल्लाह कभी भी सच्चे दिल से मांगी गई दुआ को जाया नहीं करता। वो हर आंसू और हर खामोश फरियाद को सुनता है। बस उसका वक्त और उसका तरीका मुख्तलिफ होता है। और जब अल्लाह किसी नामुमकिन दुआ को कबूल करने लगता है तो उससे पहले कुछ खास और गहरी निशानियां जाहिर होती हैं। ऐसी निशानियां जो बताती हैं कि अब आपकी दुआ रद्द नहीं हो रही बल्कि अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है। निशानी नंबर 1 ये है कि दिल में अचानक एक ऐसा सुकून उतर आता है जिसकी कोई वाज़ेह वजह समझ नहीं आती। हालात जो कि तुम होते हैं, मसला अभी भी अपनी जगह मौजूद होता है और बज़ाहिर कुछ भी बदला हुआ नजर नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद दिल की कैफियत बदलने लगती है। पहले जो बेचैनी, घबराहट और खौफ हर वक्त साथ रहता था, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है। इंसान खुद हैरान होता है कि आखिर ये इत्मीनान कहाँ से आ गया, क्योंकि अक्ल तो अब भी वही खतरात और परेशानियां देख रही होती है, मगर दिल मानने को तैयार नहीं होता। ऐसा महसूस होता है जैसे अंदर ही अंदर किसी ने यकीन भर दिया हो कि अब सब ठीक होने वाला है। जैसे दिल को एक खामोश पैगाम दिया जा रहा हो कि तुम्हारी दुआ सुनी जा चुकी है। ये कैफियत अल्फाज में बयान करना आसान नहीं होती, मगर जिस पर गुजरती है वो उसे गहराई से महसूस करता है। ये सुकून वक्ती नहीं होता बल्कि एक मजबूत एहसास बनकर दिल में बैठ जाता है जो इंसान को टूटने नहीं देता। ये दरअसल अल्लाह की तरफ से एक खास रहमत और इशारा होता है। जब अल्लाह किसी बंदे की दुआ को कबूल करने का इरादा करता है तो सबसे पहले उसके दिल को मजबूत कर देता है ताकि वो मायूसी में न गिरे और अपने रब से जुड़ा रहे। ये सुकून आने वाली आसानी की एक झलक होता है, एक ऐसी खामोश खुशखबरी जो अभी जाहिर तो नहीं हुई मगर करीब आ चुकी होती है। ऐसे लम्हे में इंसान को चाहिए कि अपने यकीन को मजीद मजबूत करे, शुक्र अदा करे और दुआ का सिलसिला जारी रखे, क्योंकि अक्सर बड़ी तब्दीलियां इसी अंदरूनी सुकून के बाद जाहिर होती हैं। निशानी नंबर 2 ये है कि रास्ते खुद बनना शुरू हो जाते हैं। ये एक ऐसी कैफियत होती है जिसे महसूस तो किया जा सकता है मगर फौरन समझ नहीं आती। जहां पहले हर तरफ अंधेरा लगता था, जहां हर कोशिश नाकाम होती नजर आती थी, वहां अचानक एक हल्की सी रोशनी दिखाई देने लगती है। छोटे छोटे मौके सामने आने लगते हैं, ऐसे दरवाजे खुलने लगते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होता। कभी कोई शख्स मदद के लिए आ जाता है, कभी कोई ऐसा मौका मिल जाता है जो आपकी उम्मीद से बिल्कुल बाहर होता है और आप दिल ही दिल में सोचते हैं कि यह सब अचानक कैसे होने लगा। असल में ये अचानक नहीं होता, ये अल्लाह की वो खामोश प्लानिंग होती है जो पसी पर्दा जारी होती है। जब अल्लाह किसी दुआ को कबूल करने का फैसला करता है तो वो उसके लिए इसबाब पैदा करना शुरू कर देता है। हालात तो आहिस्ता आहिस्ता आपके हक में ढलने लगते हैं, चीजें खुद ब खुद तरतीब में आने लगती हैं और जो काम पहले मुश्किल लगते थे वो आसान होना शुरू हो जाते हैं। ये एक ऐसा सफर होता है जिसमें इंसान को महसूस होता है कि कोई अनदेखी ताकत उसकी रहनुमाई कर रही है। इस मरहले पर सबसे अहम चीज ये है कि इंसान इन छोटी छोटी तब्दीलियों को नजरअंदाज न करे बल्कि उन्हें पहचाने, क्योंकि यही वो निशानियां होती हैं जो बताती हैं कि आपकी दुआ अब सिर्फ अल्फाज नहीं रही बल्कि हकीकत बनने के करीब है। ऐसे वक्त में शुक्र और सब्र दोनों जरूरी होते हैं, क्योंकि यही रास्ते आपको इस मंजिल तक ले जा रहे होते हैं जिसके लिए आपने अल्लाह से मांगा था। निशानी नंबर 3 यह है कि दुआ छोड़ने का दिल ही नहीं करता। ये एक बहुत गहरी और अंदरूनी कैफियत होती है जहां इंसान बज़ाहिर थक चुका होता है, हालात ने उसे कमजोर कर दिया होता है, मगर उसके बावजूद वो दुआ मांगना नहीं छोड़ पाता।
बार बार वही अल्फाज, वही ख्वाहिश, वही फरियाद ज़बान पर आती है और दिल हर दफ़ा पहले से ज़्यादा शिद्दत के साथ अल्लाह की तरफ झुक जाता है। इंसान खुद भी हैरान होता है कि आखिर क्यों वो इस दुआ को छोड़ नहीं पा रहा, क्यों हर बार दिल यही कहता है कि बस मांगते रहो, रखते नहीं। ये कैफियत दरअसल एक ख़ास इशारा होती है, क्योंकि आम तौर पर जब इंसान किसी चीज़ से मायूस हो जाता है तो वो खुद ब खुद उसे छोड़ देता है, उसके लिए कोशिश करना भी ख़त्म कर देता है। लेकिन अगर दिल मुसलसल एक ही दुआ पर कायम है, अगर बार बार इसी चीज़ की तलब पैदा हो रही है, तो ये सिर्फ इंसान की अपनी ख्वाहिश नहीं होती, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से डाली गई तलब होती है। अल्लाह जब किसी दुआ को कबूल करना चाहता है तो वो बंदे के दिल में उस दुआ को जिंदा रखता है, ताकि वो इससे जुड़ा रहे और उसका यकीन टूटने ना पाए। यही वजह है कि आप थक कर भी रख नहीं पाते, आपके अल्फाज खत्म हो जाते हैं, मगर दिल की दुआ जारी रहती है। ये एक खामोश ताल्लुक होता है बंदे और उसके रब के दरमियान। इस लम्हे को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वो मकाम होता है जहां दुआ अपने कबूल होने के करीब होती है। ऐसे वक्त में इंसान को चाहिए कि वो अपने यकीन को कमज़ोर ना होने दे, बल्कि और मजबूत करे, क्योंकि जिस दुआ को अल्लाह आपके दिल में जिंदा रखे हुए है वो उसे ज़ाय करने वाला नहीं होता। अगर आपके साथ भी ये तीनों निशानियां हो रही हैं तो रख जाएं और अपने दिल की कैफियत पर गौर करें, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं होती कि दिल में सुकून भी आ जाए, रास्ते भी खुद बनने लगें और दुआ छोड़ने को दिल ही ना करे। ये सब इशारे मिलकर एक ही बात बताते हैं कि शायद आपकी वो दुआ जिसे आप खुद नामुमकिन समझ चुके थे, वो अब अल्लाह के खास फैसले के करीब आ चुकी है। कभी कभी हम अपनी ही सोच में इतने उलझ जाते हैं कि अल्लाह के इशारों को समझ नहीं पाते, लेकिन हकीकत ये है कि जब अल्लाह किसी चीज को देने का इरादा कर लेता है तो वो पहले दिल को तैयार करता है, फिर रास्ते बनाता है और फिर वक्त के साथ सब कुछ सामने ले आता है। इसलिए कभी भी हिम्मत ना हारें, चाहे हालात कितने ही सख्त क्यों ना हो। दुआ मांगना कभी ना छोड़ें, क्योंकि जो चीज अल्लाह के दर पर रखी जाए वो कभी जाया नहीं होती। याद रखें, अल्लाह आपको एक ऐसे मकाम तक ले जा रहा है जिसका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। शायद वो वक्त करीब हो जब आप खुद कहेंगे कि मैंने जिस चीज को नामुमकिन समझा था वो अल्लाह ने मेरे लिए मुमकिन बना दिया। बस अपने दिल को सब्र पर कायम रखें, यकीन को मजबूत रखें और सजदों को अपनी ताकत बना लें, क्योंकि यही वो रास्ता है जो नामुमकिन को मुमकिन बनाता है। अगर आपको लगता है कि आपकी दुआ भी कबूल होने के करीब है तो कमेंट में लिखें, या अल्लाह मुझे यकीन है, और इस वीडियो को शेयर करें, शायद किसी और की उम्मीद भी वापस आ जाए। याद रखें, अल्लाह वो दुआएं भी सुनता है जो अल्फाज में नहीं, सिर्फ आंसुओं में होती हैं।